तो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या ट्रंप बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। लोगों का जवाब आ रहा है। विलेज लाइफ ऑफ हरियाणा यूट्यूब पर लिख रहे हैं, ईरान में बहुत बड़ा हमला नहीं होगा, ट्रंप डर गए हैं, नुकसान से बड़ा नुकसान। यहां पर एक सज्जन है जिन्होंने यह भी लिखा है, रॉक्स 101, ट्रंप कॉन्फ्रेंस एक्सपेक्टेशन नंबर 1 विल डिक्लेयर यूएसए विन, यानी यूएसए जीत गया है। फिर दूसरा इन्होंने लिखा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हम जल्दी खोलने वाले हैं और ईरान अगर हमारे ऊपर एग्री नहीं करता है तो हम उसके ऊपर हमला करेंगे, उसकी कॉन्फ्रेंस में एक्सपेक्टेशंस है। खैर, फिक्र में अब ईरान युद्ध में 38वें दिन की वॉर रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में महायुद्ध विध्वंस होता जा रहा है, ईरान के अटैक की रेंज बढ़ती जा रही है, तो तेहरान पर भी संकट गहरा रहा है। आज ईरान ने इजराइल के 15 ठिकानों को हिट किया। तेल अवीव और हाइफा उसके टारगेट पर थे, तो बदले में ईरान को भी मिसाइलों की बारिश चलनी पड़ी। इजराइल हो या इराक, कतर हो या कुवैत, या फिर यूएई हो या बहरीन, पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच ये सभी देश ईरानी हमलों का हॉटस्पॉट है। अमेरिकी पार्टनर्स हो या उनके मिलिट्री बेस, चुन चुनकर हिट किया जा रहा है। इजराइल में तेल अवीव के अंदर कई इलाकों में क्लस्टर बमों से लैस मिसाइलों से अटैक किए गए। होलोन और पेटा टिकवा में धमाकों से दहशत फैल गई। सेंट्रल इजराइल के पेटा टिकवा में ईरानी प्रोजेक्टाइल एक महिला के पास गिरा, जिसकी चपेट में आने से वो गंभीर रूप से घायल हो गई। और इस वक्त टीवी 9 के कैमरे पर आप देखिए कि जहां पर मिसाइल के टुकड़े गिरे वहां से बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। आप अभी रेस्क्यू टीम के लोगों को देख सकते हैं। ईरानी मिसाइलों का नेक्स्ट टारगेट उत्तरी इजराइल बना। एयर स्ट्राइक के जरिए मुस्तफा की फौज ने पोर्ट सिटी हाइफा को दहला दिया। बैलिस्टिक मिसाइलें सीधे बहुमंजिला इमारत से जाकर टकराने लगी। हाइफा की फैक्ट्री और सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया। और ऐसा लगता है कि ईरान की तरफ से उसी ऑयल रिफाइनरी को टारगेट कर जो मिसाइल दागी गई वो बस ऑयल रिफाइनरी से 2 किलोमीटर दूर इस जगह पर आकर गिरी। दक्षिणी इजराइल के इंडस्ट्रियल इलाके भी मिसाइल हमले से थर्रा उठे। ईरान ने इजराइल के 15 ठिकानों पर भीषण एयर स्ट्राइक की। वो इतने पर ही नहीं रुका, बल्कि अमेरिका के सहयोगियों को भी झुलसाने लगा। पश्चिम एशिया में ईरान ने हमलों का नया फेज शुरू कर दिया। वो अमेरिकी बेस को नॉनस्टॉप निशाना बना रहा है। इराक के कुर्दिस्तान में यूएस बेस के पास इमारत पर एयर अटैक किया गया, जिसमें कुछ अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने की रिपोर्ट्स हैं। बगदाद एयरपोर्ट के पास भी अमेरिकी सेना से जुड़ी इमारतों पर रॉकेट दागे गए, जिसके बाद वहां एक के बाद एक कई धमाके हुए। कतर के रिहायशी इलाकों में भी हमले किए गए। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया गया। बताया गया कि ईरान की कई मिसाइलें इस दौरान मार गिराई गई। कतर के साथ कुवैत में इराकी बॉर्डर के नजदीक से बड़ा हमला किया गया। सरकारी इमारतों और पावर प्लांट पर रॉकेट अटैक किया गया। कुल मिलाकर ईरान ने इराक में अमेरिकी बेस पर सबसे विध्वंसक हमले किए। यूएई में अमेरिकी बेस पर हुए हमले में 25 सैनिकों के हताहत होने की रिपोर्ट है। बहरीन में ऑयल रिफाइनरी पर रॉकेट दागे गए। कुवैत में सरकारी इमारतों और पावर प्लांट्स पर हमले किए गए, जिसमें 6 लोग घायल हुए। मुसीबत यह है कि ईरान के साथ उसके समर्थक गुट भी खाड़ी देशों में हमले कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमला एक तरफा हो रहा है। जवाब इजराइल और अमेरिका भी दे रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के 12 शहरों को निशाना बनाया। इन हमलों में आईआरजीसी के खुफिया चीफ ब्रिगेडियर जनरल माजिद खादेमी समेत 34 लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। आईआरजीसी ने अपने खुफिया प्रमुख के मारे जाने की पुष्टि की है। ब्रिगेडियर जनरल माजिद को पिछले साल ही इंटेलिजेंस का चीफ बनाया गया था। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट पर सुबह सुबह स्ट्राइक की गई, जिसमें आईडीएफ ने काफी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। तेहरान में ही आजादी स्क्वायर पर भी बमबारी हुई, जिसके बाद धुआं उठता दिखा। इसके अलावा तेहरान यूनिवर्सिटी के पास गैस स्टेशन को भी हिट किया गया। अमेरिका और इजराइल ने जिन शहरों को टारगेट किया उनमें बंदर अब्बास, अहवाज, मशहर सिटी, शिराज, इस्फहान, कराज और कॉन्ग सिटी शामिल है। कुल मिलाकर जंग का नेक्स्ट राउंड शुरू हो चुका है और ट्रंप की धमकी का काउंटडाउन भी। जाहिर है कि अगर कोई फॉर्मूला नहीं निकला तो युद्ध कहां जाकर रुकेगा ये कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े साउथ पास पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला किया। इजराइल के रक्षा मंत्री ने धमकी दी है कि हमले आगे भी जारी रहेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच सीज़फायर को लेकर विचार चल रहा है। ट्रंप का अल्टीमेटम भी अभी खत्म नहीं हुआ है।
और उससे पहले ही इजराइल ने ट्रंप की अनदेखी करते हुए ईरान को भड़काने वाला काम कर दिया। साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले से ईरान गुस्से में है। ईरान ने कहा है कि वो भी इजराइल से इसका बदला लेगा। फारस की खाड़ी में मौजूद साउथ पार्स गैस फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। यह क्षेत्र ईरान और कतर के बीच है। 9,700 वर्ग किलोमीटर में यह गैस फील्ड फैली हुई है। ईरान में 80% गैस यहीं से आती है। साउथ पार्स पर 18 मार्च को भी हमला हुआ था तो गैस उत्पादन प्रभावित होने से ईरान आग बबूला हो गया था। तब ईरान ने जवाबी हमले में कतर के रास लफान को टारगेट किया था। रास लफान पर इतनी बमबारी की गई थी कि उसकी मरम्मत करने में 5 साल लगेंगे। हमले वाले दिन ही क्रूड ऑयल 10% से ज्यादा महंगा हुआ था, जबकि यूरोप में गैस की कीमत 30% से ज्यादा बढ़ गई थी। सवाल है कि जब साउथ पार्स को लेकर ईरान अपने तेवर पहले ही दिखा चुका है तो फिर इजराइल ने वहां हमला क्यों किया? क्या ऐसा करके नेतन्याहू उनके रक्षा मंत्री अमेरिका ईरान की बातचीत को डिरेल करना चाहते हैं? क्योंकि अटैक बातचीत को लेकर जारी प्रयासों के बीच हुआ। इस बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनेई के वॉर रूम में होने का एक वीडियो सामने आया जो वायरल हो रहा है। अमेरिकी धमकी और चेतावनी के बीच ईरान ने यह AI वीडियो जारी किया जिसमें मुश्तबा खमनेई को वॉर कमांड सेंटर में जाते हुए दिखाया गया। वॉर रूम में डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी का मैप भी है। यह फैसिलिटी दक्षिण इजराइल के डिमोना शहर के पास अति संवेदनशील परमाणु केंद्र है। 1950 और 60 के दशक में फ्रांस की मदद से स्थापित यह साइट इजराइल के परमाणु हथियार कार्यक्रम का प्रमुख स्तंभ है। तो क्या यह वीडियो के जरिए ईरान डिमोना को टारगेट करने का इशारा दे रहा है? यह एक सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में मिल सकता है।